अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत जरूरी था कि आज भी आपको जाहिद जाफिर और नूर मुकद्दम के केस के हवाले से अपडेट किया जाए, मगर आज अपडेट करने के साथ साथ मैं ओवरऑल बात करूंगी कि इस टॉपिक के हवाले से कि मेरी अपनी परसेप्शन, मेरी अपनी राय क्या है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पर एक इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है, इस तरह की कैंपेन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग थे, जो भी एंकर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग इस केस को स्पेशली बहुत टाइम से हट कर रहे हैं, इस केस को आगे लेके जा रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस पे, पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं उन पर, जो भी इस केस को सारा देख रहे हैं, तो उनके बारे में एक राय ये पाई जा रही है कि वो लोग जो हैं, ये लोग पैसे ले चुके हैं जाहिद जाफिर की फैमिली से, और जाहिद जाफिर की जो भी जाफर्स फैमिली है उनके उस शाहना जो उनका लाइफस्टाइल है उससे मुतासर होकर उनकी तारीफें करें। लेकिन आज आपके सामने ये बात रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एंकर, कोई भी जर्नलिस्ट नहीं बिका, स्पेशली जाफर्स फैमिली जो घटिया तरीन फैमिली है, जिन्हें इतनी गंदी अपब्रिंगिंग की हुई है अपने बेटे की, कोई भी शख्स नहीं बिका। इस चीज का मैं आपको कह सकती हूं और अपने बारे में भी आपको यही कह सकती हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि ऐसे घटिया इंसान को प्रमोट करें या उसकी तारीफें करें। जितने भी आप मेरे व्लॉग्स हैं, मेरे वीडियोस आप उठा के देख सकते हैं कि हमने इनकी ठीक ठाक क्लास ली है और वही बताया है जो हकायक हैं, और हकायक छुपाने वाले लोग जर्नलिज्म की फील्ड में दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम किसी भी शोबे में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी था। अच्छा, एक ये कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे यूट्यूबर्स को धमकियां दी जा रही हैं और उनको बताया जा रहा है कि आप जाफर्स फैमिली के साथ रहें और जाहिद जाफिर को सपोर्ट करें, केस को एक अलग रंग दें। बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि जहां जो लोग इस केस को देख रहे हैं उन पर प्रेशर डाला जाए और उनको रोका जाए, मगर ये पॉलिसी अभी तक नाकाम लग रही है, नाकाम नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि जाफर्स फैमिली खुद एक बहुत बड़े मसले का शिकार हो चुकी है, वो बहुत ट्रबल में है इस टाइम। वो बदनामी के साथ साथ एक रुसवाई और एक जिसको कहते हैं नाकामी का सामना कर रहे हैं। केस में भी टोटली नाकामी उनको मिल रही है क्योंकि उनका बेटा रियल बेसिस पे जो है वो कातिल है, उसने जुर्म किया है, उसने कत्ल किया है, उसने एक बेगुनाह का कत्ल किया है, उसको ज़बह किया है, उसको जो है वो एक शदीद तरीन उस पर जो है वो जुल्म किया है। उस पर तशद्दुद करने के बाद जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको वो चाकू से काटता है, उसका जो सर है वो तन से जुदा करता है। और जब पुलिस पहुंचती है उस मौका पर, ये स्टोरी तो मैंने आपसे पहले भी आपको बताई है, लेकिन जब पुलिस वहां पे देखती है उस बंदे को, तो उस लड़की का, नूर मुकद्दम का जो जिस्म है वो अलग होता है और जो तन है, यानी सर अलग और तन अलग, तो वो 4 फुट के फासले पर जो है उसका सर पड़ा होता है। तो ऐसा घिनौना शख्स जो इस माशरे में मौजूद है, जिसको हम और आप जानते हैं, जो मरकजी मुलजिम है जाहिद मुकद्दम, कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। जब ये फैमिली पूरी बदनामी का शिकार हो चुकी है, अब इनको जलालत से और इनकी तबाही से इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी की है जिसकी वजह से बदनामी, जलालत और अब जो है वो शर्मिंदगी इनका मुकद्दर बन चुकी है। जाहिद जाफिर की फैमिली को अच्छे से पता था कि ये शख्स जो है मेंटली डिस्टर्ब है, उनकी बेटी की जो नूर मुकद्दम है उनके साथ क्या कर रहा है इनका बेटा, मगर फिर भी ये इग्नोर करते रहे। फिर भी जो वालिद साहब हैं, जाफर साहब जो हैं, वो जो है वो कॉल करते रहे थेरापी वर्क्स और थेरापी वर्क्स वालों को कहते रहे कि आप जो है वहां पे पहुंचे जाए वकुआ पे। लेकिन अफसोस के साथ कि आप इनकी तरबियत करना भूल गए और उसके बाद अब केस को अलग रंग देने की कोशिश करते रहे। आपने नूर मुकद्दम का साथ नहीं दिया। जो नूर मुकद्दम की वालदा हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ रही है, लेकिन जाहिद जाफिर की वालदा खुद जब इसको कोई तकलीफ पहुंची इस औरत को, और इसने उस टाइम पे वहां की पुलिस को कॉल की और फिर डिपोर्ट करवाया अपने बेटे को, और पुलिस इसको पकड़ के वहां से ले गई। जब खुद पर आए तो इस बंदी ने बहुत कोशिश की और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से राब्ता किया, मगर जब किसी की बेटी थी, जब किसी के साथ जुल्म हुआ तो आप उस पर नहीं बोली, आपने वहां पे खामोशी इख्तियार की और आप बातों को, चीजों को डिले करते रहे बहुत देर तक। इतने टाइम तक नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया उस घर के अंदर, F7 की उस फ्लैट के अंदर, उस घर के अंदर। तो आप जब अपने ऊपर बात आती है तो हम कुछ डिफरेंट सोचते हैं, मगर जब किसी की बेटी के बारे में बात होती है तो हमारी फीलिंग्स, हमारी
हमारी परसेप्शंस, हमारे आइडियाज और हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती हैं, हमारी सिंपैथीज भी चेंज हो जाती हैं। हमारे साथ कोई मामला होता है या हमारी बेटी के साथ हो तो हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर वही चीखो पुकार नूर मुकद्दम के लिए उस टाइम पीरियड पे जब नूर का कत्ल होता है, नूर मुकद्दम के साथ जो जुल्म हो रहा होता है, उस टाइम पे जाहिर जाफर के वालिदैन की चीखो पुकार वैसी नहीं थी, सिंपैथीज वैसी नहीं थी। अगर होती तो नूर मुकद्दम बच जाती। सजाए मौत होनी चाहिए। ये शख्स जो है किसी सूरत भी डिजर्व नहीं करता इससे कम सजा। सजाए मौत हर शहरी का मुतालबा है, हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। हर शख्स जो सांस लेता है, जो अच्छे बुरे की तमीज जानता है, जो इंसानियत रखता है, जो इंसानियत को जानता है, उसकी डिमांड है कि जाहिर जाफिर को सजाए मौत होनी चाहिए। और ऐसी सजाए मौत होनी चाहिए जिसके बाद कभी कोई जुर्म ना हो, जिसके बाद कोई शख्स जुर्म करे या किसी की बेटी को काटने का, किसी की बेटी पर चाकू से हमला करने के बारे में सोचे भी तो उसका दिल दहल जाए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। अच्छा, बहुत सवाल पैदा होता है कि अब तो जो जाहिर जाफर की वालदा हैं वो बड़ा गाउन करके आती हैं, हाथ में तस्बीह लेकर आती हैं, खुद को बड़ा एक मोतबर शख्सियत साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसे की गई, इसकी तरबियत कैसे की गई, इस गलीज गंदे कीड़े को कैसे जो है इसकी परवरिश हुई इसके घर के अंदर कि ये पार्टीज भी करता रहा, ये शराब भी पीता रहा या इसके नशे भी करता रहा, मगर वालिदैन इसके हर जुर्म पर, इसके हर इकदाम पर पर्दा डालते रहे। और फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कोई भी शख्स, मैं करूंगी तो मेरे सामने भी ऐसा ही मामला आएगा, मेरे वालिदैन मेरे पे नजर नहीं रखेंगे, मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं दिलाएंगे, तो ऑब्वियसली जब मेरी तरबियत बुरी होगी तो मैं भी ऐसे ही काम करती। तो कोशिश करनी चाहिए, इंसान दूध का दूल्हा नहीं होता, मगर कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको बताएं कि माँ बाप बेटी के रिश्ते क्या होते हैं, किसी की बेटी किसी की बहन की रिस्पेक्ट क्या होती है, उसकी इज्जत क्या चीज होती है। घरों में ये नहीं बताया जाता तो फिर इन एलीट क्लास के बच्चों के ऐसे ही कारनामे सामने आते हैं और फिर इनके लिए दब्बा बन जाते हैं उम्र भर के लिए। अच्छा, मेरी वीडियोस में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये बासर फैमिली है। इसका मतलब हरगिज नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए। इसका मतलब यह था कि आपको बताया जाए कि ये कितनी बासर फैमिली है, इनके पास कितनी पावर है और ये कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे जाहिर जाफिर को छुड़ाने के लिए और इस केस को कमजोर करने के लिए। मेरा कभी भी मकसद इस वीडियो में ये नहीं था कि ये बताया जाए कि ये बहुत पावरफुल है और इनको छोड़ दिया जाए या हुकूमत इनके साथ नरम रवैया इख्तियार करे। ऐसा कोई बात नहीं है। जो जुर्म करता है वो बराबर है, जो गलती करता है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान में या दुनिया में किसी आम शख्स को मिलती है, वही ऐसे पावरफुल लोगों को भी मिलनी चाहिए। बिजनेस में फैमिली है, जिस तरह से तैयार होकर वो अदालत में जाता है, जिस तरह से उसको प्रोटोकॉल मिलता है, जिस तरह से जाहिर जाफिर को पुलिस जो है आगे आगे उसके चल रही होती है और उसकी पर्सनल मुलाजमों की तरह उनके साथ जो है उसको लेके जा रही होती है, और जिस तरीके से उसको जो है मिनरल वाटर मिल रहा होता है, KFC उसको अंदर मिल रहा है, उसको टाइम टू टाइम ऑब्वियसली नशा मिलता होगा क्योंकि वो नशे का एडिक्टेड है, तो उसको होश में रखने के लिए उसको नशा भी मिलता होगा, उसको सारी चीजें भी देते होंगे। तो ये सारा कुछ पैसे की पावर है। जो अमीर है वो अपने तरीके से अपने मामला सेट करके अपनी पावर को हर इदारे के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ गरीब ऐसा है जो पिसता है, जो जेलों में भी पिसता है, जो बाहर भी पिसता है, जिसके साथ जेलों के अंदर भी 2 नंबरी की जाती है, उसको वहां पे भी उसके साथ जो है उसके हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। मगर जो अमीर को जुर्म करके जाता है तो हुकूक तो दूर की बात, उसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, जो जाहिर जाफिर की सूरत में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब जो है आज जो जाहिर जाफिर की वालिदैन हैं उनकी पेशी थी, आज नहीं बल्कि मतलब रात जो गुजर चुकी है। मे बी कि इस टाइम तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी बेल हो गई हो, आज उनकी बेल होनी थी। अब देखते हैं कि क्या अदालत जो है वो उनको रिहा कर देगी। हडाला जेल में वो इस टाइम मौजूद थे, तो क्या उनको जो है बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुंह जो डक कर उसकी वालदा तो अब आ रही हैं, बदनामी का उनको डर भी है और पैसा लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि किसी तरह से हमारा बेटा बच जाए। लेकिन कहाँ बचता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। और जब जाहिर जाफिर की पहली जो है स्टेटमेंट सामने आई है, उसके बाद जाहिर जाफिर ने पुलिस के सामने ये बात कही है कि नूर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ 2 नंबरी की है और लिहाजा जो लड़की आपके साथ बेवफाई करे, 2 नंबरी करे, उसके वो इसी चीज के लिए डिजर्व करती है, उसका कत्ल मैंने ठीक किया है। ये जाहिर जाफिर का बयान है। ऐसे घटियाल इंसान का बयान है, ऐसे जालिम ऐसे सफाक इंसान का बयान है कि जो सुनकर भी हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता है।
थेरापी वर्क्स वाले का बंदा जो सामने आ रहा है वो भी उस पर जो एक अटेम्प्ट टू मर्डर का दफात जो उस थेरापी वर्क्स वाले पे जाहिर जाफर ने हमला किया, और इस टाइम पे जाहिर जाफर पर जो दफात लगना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर का वो नहीं लगाया जा रहा। बहन कहाँ गायब है जाहिर जाफर की, जो उस मर्डर के टाइम मौजूद थी, उसको गायब किया जा रहा है। उस बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि फौरन जल्द अज जल्द जाहिर जाफर को सजा मिलनी चाहिए, मगर पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान का कानून है, इसको लटकाया जा रहा है। जब एक शख्स जो है उस बंदी को कत्ल करता है, आपको उस रूम से, उस घर से औजार मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जिससे उसका कत्ल होता है, पिस्टल बरामद होता है, वो चाकू बरामद होता है जिससे वो नूर मुकद्दम के जिस्म पर हमले करता है, उसको काटता है और उसके बाद जो है उसको ज़बा करता है। वो सारी चीजें आपको बरामद होती हैं। आपको थेरापी वर्क्स का बंदा वहां पे जो उसका नाम अमजद है वो वहां पे जाता है, उस पर हमले होते हैं, उसको भी चाकू से मारता है, मगर वो ऑब्वियसली बच जाता है क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स तब तक पहुंच जाते हैं। जब इतने सारे आपके पास सबूत मौजूद हैं, इतनी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं, तो फिर लटकाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? इस केस को लंबा क्यों किया जा रहा है? फौरन से फौरन सजा क्यों नहीं मिल रही? हमारे पाकिस्तान में लम्हा फिक्रिया है कि चीजों को बहुत लंबा किया जाता है, बहुत घसीट दिया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, केस को कमजोर किया जाता है, सबूतों को मिटाया जाता है, लोगों को पैसों की जो है बहुत ज्यादा लालच दी जाती है उन फैमिलीज को, और फिर इतना लटका दिया जाता है कि जो दूसरी फैमिली है, जो मजलूम फैमिली होती है, या जिस फैमिली के में से बंदे का कत्ल हुआ होता है, वो फैमिली खुद पीछे हट जाती है कि भाई इतना लंबा केस है, उम्रें लग जाएंगी, तो लिहाजा खामोशी बेहतर है, कौन पेशों पे जाए। तो प्लीज पाकिस्तान के कानून को ठीक होने की जरूरत है। हमारी डिमांड है कि कानून को टाइम पर और उस टाइम पर जब जरूरत होती है एग्जीक्यूट होने की, तब एग्जीक्यूट होना चाहिए। बाद में होने की का फायदा नहीं है, और चीजों को लटकाने की जरूरत नहीं है। एक चीज सामने है, आप उसको लटकाओ, सरेआम फांसी दो, तो चीजें ठीक हो सकती हैं इन फ्यूचर। अच्छा, तो जो गार्ड थे उनको भी पकड़ा जा चुका है इस टाइम पे, और अभी मजीद देखते हैं कि क्या मामला सामने आते हैं और किस तरीके से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस पे नोटिस लेते हैं। उन्हें पहले भी नोटिस लिया, कल परसों की बात है, मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी उन्हें बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला कि मैं इस चीज को खुद देख रहा हूं और मैं नोटिस लूंगा, और इस इंसान को सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, बदतरीन सजा होनी चाहिए। उनका जो है वो कहने का मकसद यही था कि सजा होनी चाहिए। अब मेरी और आपकी वजह से मुझे लगता है कि इस कैमरे की इस साइड पे मैं, और उस साइड पे आप सारी दुनिया, जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इस केस से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, उसको शेयर करें, प्रेशर डेवलप करें। जब आप हमारा साथ देंगे, प्रेशर डेवलप होगा इदारों के ऊपर, और मैं तब तक वीडियो बनाऊंगी जब तक इस केस का हतमी अंजाम नहीं होता, जब तक इसको सजा नहीं मिलती, जब तक इसको इबरतनाक निशाना नहीं बनाया जाता, तब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे। मगर आपका साथ बहुत जरूरी है कि आप हमारा साथ दें और इदारों पर कितना प्रेशर डेवलप हो ताकि सजाए मौत इसको मिले और इसको लटकाया जाए सरेआम। शेख रशीद साहब ने भी कहा, वजीर दाखिला जो हैं उन्होंने भी बात की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा। तो श्योर कि ऐसा होगा कि सजा इनको मिलेगी और बदतरीन सजा मिलेगी इस शख्स को, ताकि कोई भी शख्स इन फ्यूचर किसी नूर मुकद्दम का कत्ल ना कर सके, कत्ल करने के बारे में सोचे भी ना, ब्लैकमेलिंग के बारे में ना सोचे। कोई भी नूर मुकद्दम मजबूर होके या किसी भी इमोशंस में बहकर वहां तक किसी भी अपने पार्टनर के पास, अपने बंदे के पास ना जा सके, और अगर चली भी जाए खुदा ना वास्ता तो उसके साथ ये अंजाम ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें और आपको बता सकें कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये मजाक नहीं है। अगर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल आपकी बेटी को भी नूर मुकद्दम बनाया जाएगा, और फिर इदारे वैसा ही करेंगे जैसा आज नूर मुकद्दम के साथ हो रहा है। लिहाजा प्रेशर को डेवलप होने दें, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, अपने हर प्लेटफॉर्म से, हर फोरम पे दुनिया को बताएं कि ज्यादती हुई है, और लिहाजा पाकिस्तान के इदारों को चाहिए कि इंसाफ दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वाकई में इंसाफ होना चाहिए, वो इस पर बात करें। और अब टाइम आ चुका है कि जो है नूर मुकद्दम के कातिल को सजा मिलनी चाहिए।
और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो कभी जिंदगी में ना सोचे। और उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे गंदे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ऐसे गंदे मेंटेलिटी के मर्द हजरात हैं, उनको पता होना चाहिए कि औरत की रिस्पेक्ट जरूरी है। उनको उन पर जब हम हाथ उठाएंगे या गलत नजर रखेंगे, गंदगी करेंगे, तो हमें पकड़ा जाएगा। आपके इस बारे में राय शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।